पहले आए थे काम काज पे, फिर आए हैं राम राज पे। हमारा हम तो हमेशा धर्म के साथ में लगे रहे और धर्म के बिना राजनीति कभी नहीं। आप कह रहे हैं ना कि धर्म के रास्ते होना चाहिए, क्यों होना चाहिए धर्म के रास्ते? नहीं होना चाहिए। मंदिर से क्या होता है? जब हज हाउस बन रहे थे तो किसी के मुंह से आवाजें नहीं निकली थी। जब कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बन रही थी तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। जब वक्फ बोर्ड को सारी देखो ज्ञान भाभी मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ गए, फिर उसके बाद और एक कौन सी मंदिर मस्जिद जो है वो सरकार अगर आपको उलझाना चाहते है, आप क्यों उलझते हो? वो सरकार का विषय नहीं है, ये आपस में आस्था का विषय है। हम भी मानते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी कहते हैं जय श्री राम, हम भी खुश है, लेकिन सरकार का क्या काम है? उसको 70 साल में राम मंदिर पे एक ईंट नहीं लगी और मोदी ने 10 साल में आके राम मंदिर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी ताकत मान लेना। सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करना, महिला को सुरक्षित करना, ये सब सरकार का काम है। सरकार तो मंदिरों में मस्जिदों में उलझ रहे हैं और हम भी उलझते हैं। आज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, अरे शिक्षा की बात करो, अरे हॉस्पिटल की बात करो, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो, तो ये लोग हमें मेंटल समझते हैं। ये सोचते हैं कि एंटी बीजेपी हो और एंटी मोदी आए थे और वादा पूरा नहीं हुआ। अगर कांग्रेस बोल के आए थे, नहीं किया तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। अब उसके बाद मोदी जी को हम बड़े विश्वास के साथ हम जिता के लेके आए, जब नहीं हुआ तो सवाल क्यों नहीं कर सकते? सवाल अयोध्या पहले गांव था, इस समय बम्बई से भी ज्यादा महंगा हो गया। होगा। सुनिए, हमारे देश के अंदर काशी विश्वनाथ है, ठीक है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा वृंदावन है, ठीक है, जो आस्था का विषय है। तमाम जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर तुम इनकम करो, कह रहे कि टूरिज्म बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे। उसके सिवा और क्या बताइए? अभी एक लड़के ने अभी सवाल किया था कि वहाँ पर पूरा हर जगह गए, वहाँ पर कहीं पर उसको नौकरी नहीं मिले। आप मुझे बताइए वहाँ पर कितना लोगों को नौकरी मिलेगा? चलो, मैं राम मंदिर का खिलाफत तो नहीं हूँ जो तुम मुझे बोल रहे हो। राम मंदिर बना, हम भी खुश है, बहुत टाइम से रुके हुए थे, वो चीज अच्छा हुआ, वो आस्था का विषय है। अगर सरकार मंदिर मस्जिद बनाते रहेंगे तो सरकार हॉस्पिटल शिक्षा हॉस्पिटल और ये सब क्या नाम है स्कूल कॉलेज कौन बनाएंगे? सरकार का काम है मंदिर मस्जिद बनाना, सरकार का काम। आप वो कह रहे कि जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट में ऐसे पैसा है वो ऐसे बने हैं, कह रहे, ठीक है, मंदिर जो बने हैं, तो सरकार का काम है क्या? सरकार ये कह रहे कि क्रेडिट क्यों ले लेते हो भाई? तुम लोग फिर आगे तुम क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हो। सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करना, महिला को सुरक्षित करना, ये सब सरकार का काम है। सरकार तो मंदिरों में मस्जिदों में उलझ रहे हैं और हम भी उलझते जा रहे हैं। आप ये बताइए, आज बच्चों को पिटाई हो रहा है, आज बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं पाते। सरकारी स्कूल में जो यहाँ पर जितना भी लोग हैं, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछिए कि ये फीस भरे, ये घर का किराया दे, इसमें इनका दिमाग चलता होगा पूरा टाइम, ठीक है, ये हालत है। और तुम मंदिर मस्जिद में आज देखो, ज्ञान भाभी मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ गए, फिर उसके बाद और एक कौन सी मंदिर मस्जिद जो है वो सरकार अगर आपको उलझाना चाहते है, आप क्यों उलझते हो? वो सरकार का विषय नहीं है, ये आपस में आस्था का विषय है। हम भी मानते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी कहते हैं जय श्री राम, हम भी खुश है, लेकिन सरकार का क्या काम है उसको देखो। हो रहा है, अगर आज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना, अरे शिक्षा की बात करो, अरे हॉस्पिटल की बात करो, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो, तो ये लोग हमें मेंटल समझते हैं। ये सोचते कि एंटी बीजेपी हूँ और एंटी मोदी हूँ। ना तो मैं एंटी बीजेपी, ना तो मैं एंटी मोदी हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मेरी देश की जनता का अगर ये हाल है तो आप देखें 2024 के बाद क्या कुछ होने वाले है। ये कह रहे हैं ना प्राइवेट कर देना अच्छा है, प्राइवेट कर दे, प्राइवेट में क्या हालत होता है यहाँ पर पूछे जो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं, सरकारी क्या जवाब देंगे बताइए? बहन, मेरी प्यारी बहन कह रही थी मंदिर से क्या होता है? जब हज हाउस बन रहे थे तो किसी के मुंह से आवाजें नहीं निकली थी। जब कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बन रही थी तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। जब वक्फ बोर्ड को सारी प्रॉपर्टियां दी जा रही थी तब किसी की आवाज नहीं निकली थी। जब करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बनाया गया था तब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। आज राम मंदिर के मुद्दे पर सबके छाती पे सांप लौट रहे हैं। यही मुद्दा, यही जय श्री राम नहीं, बात मुद्दे की बात हुई है। करतारपुर साहब सुनिए, करतारपुर साहब हमारे धर्म का, हम सिख धर्म से अलग नहीं है, सिख धर्म से हम अलग नहीं है, हमारा सब कुछ एक ही है। नहीं, हम नहीं कह रहे हिंदू धर्म है, हम कुछ नहीं कह रहे। ईंटें थी मकान बन गया, मकान क्या? सरदार जी, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, ईंटें थी। रुकिए, पूरी बात मेरी बात समझिएगा। करतारपुर साहब को दूरबीन से देखते थे, ठीक है, कॉरिडोर बनाया गया, तब किसी ने ये नहीं कहा क्यों बनाया। कब्रिस्तान, हज हाउस, वक्फ बोर्ड, किसी ने नहीं कहा। राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना। आपने देखिए, मैंने ये चीज बोला
मैंने ये चीज नहीं बोला ना भैया जी, रुकिएगा। मैंने ये चीज नहीं बोला कि मंदिर नहीं बनना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं बोला कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर बन गया, खुश है। ये मंदिर मस्जिद में क्यों उलझ रहे हो भैया? मंदिर मस्जिद में क्यों उलझ है? ये धर्म है। सरकार चुनी किस लिए थी? 2014 में सरकार चुनी थी, चुनी किस मुद्दे पे थी? विकास पे, भ्रष्टाचार पे, महंगाई के मुद्दे पे। 24 आते आते मुद्दा धर्म का कैसा बन गया? भाई साहब, धर्म का मुद्दा जीवन भर बना रहा है। कौन कह रहा है धर्म का मुद्दा? पहले आए थे पहले आए थे कामकाज से, पहले आए थे कामकाज पे, फिर आए हैं रामराज पे। हम तो हमेशा धर्म के साथ में लगे रहे, और धर्म के बिना राजनीति कभी नहीं होती है। धर्म के बिना कभी राजनीति नहीं होती है। राजनीति जो है धर्म का एक अंग है। राज हमेशा धर्म का होना चाहिए, धर्म की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। ये गलती आपकी है। धर्म के राज्य की स्थापना, धर्म का ही राज तो स्थापित हो रहा है। आप सुनिए, अब ये कह रहे हैं सुनिए, पहले मेरी बात खत्म होनी है। आप कह रहे थे ना रोजगार, आज आपको तथ्यों के आधार पर बता सकता हूँ, आरटीआई दाखिल कर लेना। सरकार को ये पहले से अंदेशा था कि दिल्ली, गुजरात, सब जगह का व्यापारी उस क्षेत्र की जमीनें किसान की कौड़ी भाव खरीदेगा और उसको महंगे दामों पर बेचा था। 68 जो गांव हैं, 68 जो ग्राम सभाएं हैं, उसकी जमीनों की बिक्री पर रोक राम मंदिर के फैसले आने के पहले लगा दिया गया था। केवल कैसे बिक सकती है? अगर बाप की जमीन है और बेटे के ट्रांसफर हो रही है, आप जाके देख लीजिएगा, तहसीलें खाली पड़ी है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की। मतलब ये सब कहने की बातें हो गई थी, फैसला आने पहले चीज हो गई थी। बंद करा अब समझ गया मैं, अब समझ गया राज और राज में धर्म क्या चल रहा है वो समझ गया मैं, समझ गया जी, मैं समझ गया। केवल किसान की जमीन किसानों के नाम है, किसान की जमीन किसानों के नाम है। आज जो हाईवेज निकल रहे हैं ना, इतना मोटा पैसा, जो वर्तमान मूल्य होता है उसका 3 गुना मूल्य लोगों को दिया जाता है। अगर आपकी जमीन से हाईवे या सरकारी योजना कोई निकल जाती है, आप जाके देखिएगा। इसीलिए ना ये तो कह रहे हैं ना, धर्म की राजनीति अगर करते रहेंगे ना तो ऐसे ही दूरदर्शन में फंसते रहो। तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको शिक्षा नहीं मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नौकरी नहीं मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे धर्म की राजनीति अगर होते रहेंगे तो ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, ऐसे ही बर्बाद होंगे। आप कह रहे हैं ना कि धर्म की राजनीति होना चाहिए, क्यों होना चाहिए धर्म की राजनीति? नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कब नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम कब नहीं हुआ? भारत का बंटवारा 800 सालों से राज किसके नाम पर रहा? 800 सालों से राज किसके नाम पर रहा? हिंदू मुस्लिम के राज पे रहा। वो धर्म नहीं था। उसके बाद सुनिएगा, नहीं पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। उसके बाद में भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसके राज में हुआ? किसने कराया? किसके आधार पर किया गया? सिखों का नरसंहार किसने कराया? किस नाम पर किया? आप बताइए किसके नाम पर किया? अब ये इनका ये देखो, वही चीज है। ये लोग ना पीछे देख के गाड़ी चलाना है, ये लोग पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे। इनका ये नहीं है, ये अपना वही है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। इनका और कुछ काम नहीं है, ठीक है। इनका गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, उसी में उलझते रहेंगे और सिखों की बात कहते रहेंगे, वही पुरानी बातें उखाड़ते रहेंगे। अरे ये देखो ना कि अभी तक अगर नहीं हुआ, तुम्हारी मोदी जी ने बोल के आए थे और वादा पूरा नहीं हुआ। अगर कांग्रेस बोल के आए थे, नहीं किया तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। अब उसके बाद मोदी जी को हम बड़े विश्वास के साथ हम जिता के लेके आए। जब नहीं हुआ तो सवाल क्यों नहीं कर सकते? सवाल करने के बाद तुम कहते हो कि नहीं धर्म की राजनीति होना जरूरी है, तुम कहते हो कि नहीं ये सवाल नहीं होना चाहिए, टाइम और दो। अरे टाइम भी तो देते रहते तो अभी तक यह हो गया। तुम्हारी तो आधा जिंदगी निकल गए, बच्चों की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो तुम, बच्चों को तुम भेड़ बकरी बनाने में लगे हुए हो। तुम पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, तुम रेलवे में 500-500 रुपए में जाओगे और वही करते रहोगे, वही चिल्लाते रहोगे। नेता देख के बहुत खुश होते होंगे कि मेरी देश की जनता है क्या, आराम से एसी रूम में बैठे रहेंगे, आराम से BMW में जाएंगे, इनोवा में आराम से बैठ के जाएंगे, आराम से मौज मस्ती करेंगे, आन पर गवार कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। उनके आगे पीछे सब कुछ मिलता रहेगा, सब बढ़िया। उनके बच्चे ये जो बोल रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके विशेष सरकारी नौकरी में चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए। उनको करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में है तो उनको क्या जरूरत है? हम जैसे लोगों के लिए तो दिक्कत है ना, महंगाई हम जैसे लोगों की कमर तोड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि 1500 का सिलेंडर खरीद लेंगे, कोई अभी बोल रहे थे कि हम तो 5000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। कुछ दिन पहले मेरे सामने ऐसे बात कर, मैंने बोला अगर 5000 का तुम सिलेंडर खरीद सकते हो तो ये लोग जो रोड पे है इनको रहने की व्यवस्था कर दो। एम्स के सामने की बात है, ठीक है, रहने की व्यवस्था कर दो। तुम बड़े बड़े तो लंबा फेंकते हो, तुम मोदी जी से मोहब्बत तो कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है कि बुनियादी काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम इतना भी अंधा मत हो जाओ। हमारी प्रधानमंत्री है, हम क्या इस देश में नहीं रहते?
70 साल में क्या हुआ? देखो सुनो, ऐसा तो नहीं है 10 साल में ही मोदी ने सब कुछ बदल देगा। आराम से सब काम होते हैं ना। रोड पे इतना काम नितिन गडकरी ने कर दिया ना। तो ये एक अंग है ना, मोदी का ही तो अंग है ना भाई। काम कर रहे हैं ना, शानदार काम कर रहे हैं ना। एक नौकरियों की बात है, नौकरियां भी चल रही है ना। हमारे राजस्थान में 550 को सिलेंडर मिल रहा है। हमारे तो सुनो मेरी बात देखो, कंप्लीटली सुन लो आप। गोविंद सिंह चौटाला जी हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन लोगों ने अपने परिवार के इतने IPS इतने IAS लगा दिए, नौकरी में इतना घोटाला कर दिया। आप डिटेल देख लो, मैं यही खड़ा हूँ, डिटेल देख लो आप। घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ है, एक मिनट, इन्होंने बोला राजस्थान में अभी आए हैं, बीजेपी जीत के आए। ठीक, अभी बीजेपी सुन लीजिए, अभी जीत के आए। इन्होंने बोला 550 का सिलेंडर है। केंद्र में 10 साल हो गए मोदी जी को, क्यों नहीं काम किया? क्या हम सब क्या दुश्मन है? दिल्ली वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले, ये पूरा देश वाले क्या दुश्मन है? तुम राजस्थान वाले से बड़ी मोहब्बत है। 550 का तुम वहाँ पर सिलेंडर कर दिया। वो चुनावी स्टैंड है मेरे भाई, वो समझो। चुनावी स्टैंड सुने, वही करें। जीतने के बाद किया है सिलेंडर जीतने के बाद किया है। MP समझौता करके नहर का पानी राजस्थान लाने के लिए किया है। ऐसा नहीं है, काम भी हो रहा है। देखने का फर्क है। और बात रही राम मंदिर की, वो हमारे पौराणिक मामला है और हमारे देश का मामला है और हमारी संवैधानिक मामला है। ऐसा नहीं है कि कोई 70 साल में राम मंदिर पे एक ईंट नहीं लगी और मोदी ने 10 साल में आके राम मंदिर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी ताकत मान लेना, ये बहुत बड़ी ताकत मान लेना। मंदिर खड़ा किया 3.5 किलोमीटर दूर क्यों कराया? ये कोई सुनिए यार 70 साल मतलब जिस चीज को लेकर 5 साल से लड़ाई थी, उस चीज को आपने 3.5 किलोमीटर दूर क्यों करा? उस आपने 3.5 किलोमीटर मंदिर की दूर साबित करा। ये कोई बात थोड़ी होती है यार। हमारे देश की जनता के प्रॉब्लम यही है कि जिससे प्यार करते हैं ना, जिससे वो लोग जिस पार्टी का होता है, वो पार्टी कितना भी गलत करे ना, उसके विरोध में बोलना ही नहीं चाहते, उनके विरोध में कुछ कहना ही नहीं चाहते। ये कह रहे कि राजस्थान में काम हो गया तो देशवासी में क्यों काम नहीं हुआ? तो इनको ये समझना चाहिए। ये कह रहे घोटाला, ये कह रहे कांग्रेस का सरकार थे, घोटाला था, घोटाला होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ इनकी बातों में, मैं एग्री हूँ कि होगा घोटाला। मैं तो इंक्वायरी करनी रही, इन्होंने बोला, मैं माना। ठीक है, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में पटवारी का घोटाला नहीं हुआ? वो किसके टाइम में हुआ? 2000 की नोट बंद कर दिया है। ठीक है, कह रहे कि जब काला धन वापस आएंगे कि तो पैसा मिलेगा। ठीक है, वापस आए काला धन, तो तुम वो सारे सवाल क्यों नहीं करते? वो सारे सवाल करते सारे जय श्री राम करने लग जाते। अरे जय श्री राम तो हमारी आस्था का विषय है। तो तुम्हें बताओ कि ये देखो, ये अभी आप देखिए ED CBI किसके पीछे लगे हुए हैं? हेमंत सोरेन तो गए। ठीक है, एक मिनट, हेमंत सोरेन गए, वहाँ पर लालू यादव के पास गए, तेजस्वी यादव के पास गए, और यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर गए। क्यों? चलो घोटाला है वो तो इंक्वायरी करे। मेरे देश के शिक्षा मंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, अगर मेरे देश के शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है ना, तो इससे ज्यादा दुख की बात ना किसी की नहीं है। आज अगर जो शिक्षा मंत्री जेल के अंदर जाने से तो ताली बजा रहे हैं ना, कल इनका जब कच्चा उतरेगा ना, तब पता चलेगा कि क्या हालत है। शिक्षा मंत्री और शायद घोटाला करे, और इंक्वायरी का विषय है, वो करने दो। लेकिन शिक्षा मंत्री क्या दिल्ली के अंदर शिक्षा में काम नहीं हुआ? आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर जाके पता करिए कि शिक्षा में काम हुआ कि नहीं है। शिक्षा में काम हुआ है, और ताल ठोक के कह रही हूं मैं, काम हुआ है। आप शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया है, वो घोटाला कह रहे हैं। ठीक है, चलो घोटाला किया है तो तुमने इंक्वायरी करो। स्वास्थ्य व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, आप जाइए वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या हाल, क्या ठीक किया? मोहल्ला क्लिनिक में क्रांति लेके आए। ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर कर दिया। अगर घोटाला है इंक्वायरी करो, लेकिन उनको अंदर कर दिया। देश के कितना दुर्दशा में हो गए हैं कि यहाँ पर ताली बजाते हैं। जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे बलात्कारी के आरोप लगने वाले को ये लोग ताली बजाते हैं कि हमारा नेता है, और शिक्षा मंत्री के ऊपर घोटाला का आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुआ, तो ये लोग ताली बजाते हैं कि शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी से है, इसीलिए खुश है। ये खुश है। आप खुद समझे कि ये क्या देश की हालत है। ये हालत हो रहा है जहाँ पर रेपिस्ट को निकाल लेते हैं। ये क्या नाम है, हरियाणा का राम रहीम, उनको पैरोल में बाहर निकालते हैं। वो साले बलात्कारी है, प्रूफ है, दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रूफ है, सरकार कोर्ट से प्रूफ है कि वो बलात्कारी है, आरोपी है मर्डर केस में भी। ठीक है, उनको पैरोल पे छोड़ रखा है। और शिक्षा मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो जेल के अंदर है, और ये लोग ताली बजाते हैं क्योंकि एक पार्टी से मोहब्बत है, इनकी ताली बजाते हैं कि शिक्षा मंत्री अंदर है। दुख की बात है, अगर आज शिक्षा में GST लग रहा है ना, ये दुख की बात है। शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है ना, ये दुख की बात है। सोच के देखो, दिमाग लगा के सोच के देखो कि